को ईवीएम पर संदेश हो ऐसे बात नहीं बोलते माननीय सदस्य, इसको रिकॉर्ड मत लेना, कभी बोलना ही बात। संसद में एक बीएसपी के सांसद हैं श्याम यादव, उन्होंने जैसे ईवीएम शब्द बोला तंज के लिए लोकसभा स्पीकर ने उनको बैठा दिया, कहा कि ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसको हटाइए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ईवीएम से नहीं चुनाव होना चाहिए, जापान अमेरिका में नहीं होता है, क्या हमारे पास लोग नहीं है वोटिंग के लिए। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि एक बार ईवीएम हटा के चुनाव करवा लो। जो कांग्रेस ईवीएम लेकर आई वो सवाल उठा रही। दिग्विजय सिंह ने कहा कि किस तरह से पोस्टल बैलेट हमारे 199 सीटों पर ज्यादा थे। तो ये तमाम सवाल जो है वो उठ रहे हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तो आज जो इंडिया गठबंधन की बैठक होनी थी, जिसको लेकर आपको टीवी वाले मिर्च मसाला लगाकर बता रहे हैं कि ये बैठक कैंसिल हो गई है, अब लालू यादव ने इसको लेकर मोर्चा संभाल लिया। जो पिछली गलतियां हुई, जो कांग्रेस ने किया वो किया। दरअसल कांग्रेस ने ही कॉल किया था आज की बैठक दिल्ली में होनी थी 6 दिसंबर को, लेकिन चूंकि कई सारे आप देख रहे हैं कि चेन्नई में बारिश हो रही है, एयरपोर्ट खाली नहीं है, वहां नीतीश कुमार बीमार हैं, हेमंत सोरेन का पहले से शेड्यूल था, ममता बनर्जी नहीं आ रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे ही सही अब ये ट्रैक पर आने लगा और लालू यादव ने मोर्चा संभाला एक बार फिर से। और अब ये बैठक 17 दिसंबर को दिल्ली में ही होगी। तो एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश एक बार फिर से की जा रही है इंडिया गठबंधन के जरिए। लेकिन वहीं सोचिए चुनाव को लेकर किस तरह के है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच एक बड़ा परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, और वो भी टेलीविजन चैनलों के जरिए। सोचिए तमाम अखबार लिख रहे हैं कि बीजेपी हिंदी पट्टी में जीती, हिंदी पट्टी में जीती, हिंदी पट्टी में जीती। यही बात एक डीएमके के सांसद ने कह दिया, तो उसको लेकर हिंदी और वर्सेज साउथ किया जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, ये देश की यूनिटी के लिए अच्छी बात नहीं। पूरा भारत एक है और ये कोशिश लगातार कर रही है और टीवी अखबार इस पर लग गया है। तो सोचिए टीवी अखबार में किस तरह की ताकत होती है। और एक और खबर सोचिए कि एनसीआरबी के आज आंकड़े आए हैं, भारत में सबसे बड़ा आतंकवाद जो है वो जातिवाद है। 12,000 से ज्यादा शेड्यूल कास्ट लोगों पर, 10,000 के करीब तो शेड्यूल ट्राइब पर जो है वो मामले आए हैं, सामने आए हैं, जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। और उसके बाद शेड्यूल कास्ट पर भी जो है वो बहुत ज्यादा ही अत्याचार होते हैं। तो ये खबर सबसे ज्यादा है और ये सब खबरें वो हैं जो आपको कोई नहीं दिखाएगा। वहीं एक और दर्दनाक खबर आई है। सोचिए यूनिवर्सिटी में किस तरह से बहुजन समाज के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। रितु पिछले 6 दिनों से धरने पर बैठी हैं, आप सबको पता है। डॉक्टर रितु जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आती हैं, वो किस तरह से धरने पर बैठी हुई है वो सबको पता है। वहीं अब एक लक्ष्मण यादव के साथ किस तरह से हुआ, उनकी नौकरी नहीं दी गई। 14 साल से वो जिस पद पर पढ़ा रहे थे, उनको अब परमानेंट करने की जब बारी आई तो उनको उस लायक नहीं समझा गया। तो ढौक में कैसे पढ़ा रहे थे, मतलब जब पक्की नौकरी की बारी आई तो लक्ष्मण यादव एलिजिबल नहीं है, और 14 साल से जब वो कॉन्ट्रैक्ट पर पढ़ा रहे थे तो सब ठीक चल रहा था। दरअसल दिक्कत यह है कि लक्ष्मण यादव अपने सामाजिक हितों के लिए, अपने समाज के लिए और अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और सबसे खतरनाक खबर सोचिए, पिछले 5 सालों में 12,000 क्या भी IIT बॉम्बे ये क्या कर रहा है, डायरेक्टर को जेल भिजवाने का इरादा है क्या, करप्शन करके सीटें बेच डाली, फंस जाएगा बेटा संभल कर। देखिए भाई धर्मेंद्र प्रधान, आपके डिपार्टमेंट में कैसी अंधेर मची है। सोचिए लॉ इज आर फॉलोटेड विदाउट फियर, IIT बॉम्बे डिनाइड 80 सीट्स टू SC ST OBC स्टूडेंट एंड एडमिटेड 95 मोर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट इन PhD। तो सोचिए किस तरह से जो हायर एजुकेशन जो है वो बहुजन समाज के लिए कब्रिस्तान बना हुआ है, क्योंकि वो आपको पढ़ने लिखने नहीं देना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और आप सोचिए कि ये बहुजन समाज को समझना पड़ेगा, और खासकर उन लोगों को भी ये बात समझना पड़ेगा जिनको लगता है कि जातिवाद खत्म हो गया। मैं फिर कह रहा हूं, 2 तरह का जातिवाद इस देश में चल रहा है। एक तो जो जाति से पीड़ित जातियां हैं, जो हायर एजुकेशन, जो OBC कम्युनिटी है, जो किसान कम्युनिटी है, जो खुद जातिवाद से ग्रसित है, जिनके बच्चों के साथ कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशरी, पावर सेंटर्स में जातिवाद होता है, वो उनकी अशिक्षा की वजह से वो ग्रामीण इलाकों में जो जातिवाद करते हैं, जिसकी वजह से वो जेल जाते हैं, SC ST एक्ट में उन पर कार्रवाई होती है। लेकिन सोचिए किस तरह से जो
वही लोग जो 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 ग्रामीण इलाकों में जातिवाद करके जेल जा रहे हैं, उन्हीं के बच्चे हायर एजुकेशन में पावर सेंटर्स में जातिवाद के शिकार हो रहे हैं, लेकिन वहां जो है उनको उनके बच्चों के जो जातिवाद करते हैं उनको कुछ नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और सोचिए किस तरह से ये सारे आंकड़े सोशल मीडिया पर जारी हो रहे हैं। और भारत में सबसे ज्यादा अपराध जो है वो जातिगत अपराध है, और इसके बारे में एकदम रूह कपा देने वाले रिपोर्ट्स आ रहे हैं। और सोचिए इस पर आपको बात करनी पड़ेगी, हम लोग लगातार इस पर बात करेंगे जो सोशल मीडिया पर वायरल है कि किस तरह से इस देश में सबसे ज्यादा जातिवाद हो रहा है। तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जातिवाद अपने शबाब पर, और भारत में सबसे बड़ा आतंकवाद जो है वो जातिवाद है। 13,000 SC ST OBC स्टूडेंट्स को ड्रॉप आउट करने के लिए मजबूर किया जाता है। जैसे आपके वकील नहीं है तो आप केस नहीं जीतेंगे, आपके जज नहीं है तो आपके अच्छे वकील नहीं बन पाएंगे आप, क्योंकि आपको उसी तरह से कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपके प्रोफेसर ही नहीं थे, आपके बच्चों की मदद कौन करेगा? मीडिया में जब हम लोग हैं ही नहीं तो कौन बात करेगा? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की सालाना क्राइम रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 में SC ST के खिलाफ अपराध के मामलों में इजाफा हुआ है। सोचिए, इजाफा हुआ है और जातिवाद बढ़ता जा रहा है। SC के खिलाफ कुल 57,582, बताइए इतना ज्यादा अपराध, 57,582, और ST के खिलाफ 10,064 केस दर्ज किए गए हैं, जो 2021 की तुलना में 13% और 14% ज्यादा है। सोचिए, ये तो वो आंकड़े हैं जो दर्ज हुए हैं, लेकिन सोचिए इस देश में केस दर्ज करवाना, FIR दर्ज करवाना न्याय पाने से कम है क्या? शोषित वंचित समाज के लिए जहां चपरासी तक नहीं है, जिनके थाना प्रभारी नहीं है, SHO नहीं है, उनके लिए अपराध FIR करवाना कितना मुश्किल काम होता होगा। उसके बाद वहीं किसानों की आत्महत्या के आंकड़े जो है वो विचलित करने वाले हैं। और सोचिए कि 10,000 किसानों ने आत्महत्या किया 2021 में, 11,290 किसानों ने आत्महत्या किया 2022 में। तो ये तमाम जो आंकड़े हैं वो डराने वाले हैं, बहुत ज्यादा डराने वाले हैं। और हम लोग लगातार इस पर बात करेंगे, सोशल मीडिया पर बात करेंगे। तो ये बड़ी खबर है कि अब इंडिया गठबंधन की पहली तीसरी या चौथी बैठक है शायद, ये पहले पटना में हुई थी, फिर उसके बाद बेंगलोर में हुई, फिर मुंबई में हुई। चौथी बैठक दिल्ली में 17 अगस्त को शेड्यूल किया गया है, 17 दिसंबर को शेड्यूल किया गया है। चौथी बैठक जो है वो 17 दिसंबर को होगी दिल्ली में, जिसमें उम्मीद है कि लालू यादव ने अब मोर्चा संभाला है और वो सारी बैठकों को मॉनिटर करेंगे। तो फिर से हो सकता है कि मैं अपने मुद्दे पर कायम हूं। मैं बार बार कह रहा था कि किस तरह से एक बड़ी खबर बता रहा था कि अगर कांग्रेस इन 3 राज्यों में हारती है तो इंडिया गठबंधन मजबूत होगा और बाकी लोग चुनाव। अखिलेश यादव ने सुझाव दिया है कि जो पार्टियां जहां मजबूत है वहां लीड करे और बाकी सपोर्ट करे। लेकिन सोचिए कांग्रेस किस तरह से सब जगह, कांग्रेस दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को गाली देती है, कांग्रेस ममता बनर्जी को गाली देती है, कांग्रेस ने रेड्डी बंधुओं को गाली देती है। तो इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी बाधा कांग्रेस है, लेकिन मुझे लगता है कि खड़गे इस मामले को डील करेंगे। तो 17 को दिल्ली में ये बड़ी बैठक होने जा रही है, इसके अलग मैसेज हो सकते हैं। वही विपक्षी नेता जो हैं वो लगातार EVM पर सवाल उठा रहे हैं, चाहे वो संसद में आज एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं श्याम यादव, जो कि BSP के मेंबर हैं, संसद हैं, उन्होंने जैसे ही EVM शब्द मुंह से निकला स्पीकर भड़क गए और उसको कार्रवाई से ही बाहर कर दिया। तो ये तमाम सोशल मीडिया पर आज की वायरल खबरें हैं जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, और सोशल मीडिया ने किस तरह से चीजों को चेंज कर दिया है। सोशल मीडिया ना होता तो हम लोग ये बात नहीं कर रहे होते। तो सोचिए लगभग 13,000 SC ST OBC के बच्चे हायर एजुकेशन IIT IIM और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट हैं। ड्रॉप आउट का मतलब उनको मजबूर कर दिया जाता है। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो आज सोशल मीडिया पर वायरल हुई। लक्ष्मण यादव को लेकर लगातार बहुजन समाज के लोग जागरूक। सोचिए जो शख्स 14 साल से पढ़ा रहा था, तब तक वो सही था जब तक एडहॉक पर था, और जैसे ही उसको फिक्स करने की बारी आई, पक्की नौकरी देने की बारी आई, उसको नहीं लिया गया, क्योंकि वो आपके समाज के अधिकारों की बात, आपके संवैधानिक अधिकारों की बात, आपके राजनीतिक अधिकारों की बात कर रहा था। तो कम से कम बहुजन समाज के लोगों को ऐसे लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए, नहीं तो आपके महापुरुष जिस तरह से बाबा साहेब, फूले, पेरियार, ये सब अकेले पड़ गए
तो इसलिए बहुजन समाज जब तक अपने मानसिक रूप से डर से नहीं निकलेगा, अपना पढ़ना लिखना और बोलना शुरू नहीं करेगा, तब तक आपके रास्ते नहीं खुलेंगे। आप चुप रहेंगे तो रोज मरेंगे, जलालत होगी। आप बोलेंगे तो आपकी जीत की उम्मीद है और आपकी संख्या है, आपका संवैधानिक अधिकार है, आपके पास संविधान है। डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बात रखें। और ये सोचिए, ये वो बाबा है। कल तक ये जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ आग उगल रहा था चुनाव जीतते ही हवा महल राजस्थान में, ये शख्स आज घुटनों पर है। तो सोशल मीडिया पर ये सबसे वायरल खबर है। और सोचिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुजन समाज की एक बेटी जो है वो पिछले 100 दिनों से धरना दे रही है। इस पर भी हम लोग विस्तार से बात करेंगे। तो बहुजन समाज के लोगों को अपने हक अधिकार के लिए बात करना चाहिए, लिखना चाहिए। तब तक जब तक आप डरते रहेंगे, आपके अधिकार नहीं मिलेंगे। आप सोचिए, आपको तभी अधिकार मिले हैं जब आपके महापुरुषों ने अपनी जिंदगी लगाई है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।